जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चुनाव प्रचार शुरू हुआ, इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद एनडीए की भारी बहुमत से जीत हासिल हुआ। शपथ ग्रहण हुआ प्रधानमंत्री का। 72 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ लिया, लेकिन उसमें एक भी मुस्लिम नेता ने शपथ नहीं लिया। एक्चुअली मुस्लिम नेता शपथ लेगा कैसे? जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट का जीत हासिल हुआ है उसमें से एक भी मुस्लिम नेता नहीं है, तो किन्हें वो बनाएगा मंत्री? और बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जयपुर के एक आदर्श नगर का मैं कहानी आपको बताता हूँ कि जयपुर के आदर्श नगर में इतना ज्यादा बीजेपी के सपोर्ट हो रहा था। पूरा मुस्लिम का गांव है वहां पे, बीजेपी का सपोर्ट कर रहा था, यहाँ तक कि बीजेपी का सदस्यता ले रहा था। अल्पसंख्यक मोर्चा का उसी गांव से, उसी कॉलोनी से नेता भी चुना गया, प्रचार भी खूब किया, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया एक वोट भी नहीं पड़ा बीजेपी को। और फिर वही लोग बोलता है कि हमारे मंत्री नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम देश भी है जिसको ये बात चुभ रहा है बहुत ज्यादा कि आखिर मुस्लिम को क्यों नहीं कैबिनेट मंत्री दिलाया गया। क्योंकि पंजाब से एक बिट्टू नाम का आदमी जो कि चुनाव हार गया था, चुनाव हारने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको फिर भी मोदी सरकार ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और मंत्री पद दिया। उसी तरह कुछ देश, कुछ अखबार अखबार जैसे अल जजीरा न्यूज चैनल है, बीबीसी है, ये लोग चाहता था कि मुस्लिम को वहां पे जगह मिले। जब वोट ही नहीं दे रहा है तो जगह किस लिए मिलेगा? जिस तरह से आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन हुआ था, उसमें जॉर्जिया मेलनी जो इटली की रहने वाली है, उसका विजय हुआ। पूरे यूरोपीय यूनियन अब चाहता है कि किसी तरह मुसलमानों से अपना पीछा छुड़ाया जाए। जो जॉर्जिया है, इसका पहले का इटली में इन्होंने संविधान बना रखा है कि कोई भी मस्जिद जो बनेगा बिना सरकारी आदेश का नहीं बनेगा। सरकार से आपको, सरकारी जगह से आपको आदेश लेना पड़ेगा लिखित कि हमें यहाँ पे मस्जिद बनाना है, और वहां पे ये आदेश लेना बहुत ही कठिन है, नहीं के बराबर आदेश मिलता है। दूसरा, वहां पे दूसरा पॉइंट ये रेज किया गया है कि कोई भी दो मौलवी आपस में अरबी में बात नहीं करेंगे और वो इटली भाषा में ही बात करेंगे। यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर जो अजान पढ़ा जाएगा वो भी अरबी में नहीं पढ़ के उसे इटली भाषा में पढ़ा जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा अंकुश लगा दिया गया है मुसलमानों पे। और पूरे यूरोपीय यूनियन ने मिलके उसी नेता जॉर्जिया को ही वहां का यूरोपीय यूनियन का लीडर चुना। अब कुछ दिन पहले लंदन में आप देख लीजिए, पूरे मुसलमान मिलके वहां पे फिलिस्तीन का सपोर्ट में नारा लगा रहा था और शांति से प्रदर्शन करने का आदेश लिया था, लेकिन तुरंत ही उग्र रूप धर लिया। और इन लोगों का तो पता ही है, उग्र रूप धरता है तो जो सामने रहता है उसका क्षति पहुंचा देता है। सेम वो कहानी की है। अभी मैं आपको विपक्ष जो इस मुद्दे पे बात उठा रहा है कि क्यों नहीं है, अखिलेश यादव की कहानी आपको बताता हूँ। अखिलेश यादव जो है, 7 मुस्लिम नेता जो उनके विजयी हुए, लेकिन उन्होंने जब विधानसभा का लीडर बनाने की बात आई तो उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को विधानसभा का लीडर बना दिया और खुद दिल्ली चले गए। वहां के यूपी में विधानसभा का लीडर जो है शिवपाल यादव को बनाया जाता है, जिससे कि 36 का आंकड़ा चल रहा था, और खुद दिल्ली चले गए क्योंकि सांसद में जीते थे। लेकिन एक भी मुस्लिम को नहीं बनाया, लेकिन ये चीज उनको दिखाई नहीं देता है। सेम बीएसपी ने इस बार 24 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, लेकिन 24 में से एक भी नहीं जीता, यहाँ तक कि कोई वोट भी उसको नहीं मिला। तो सपा, इसका बसपा का जो मेन लीडर है मायावती, उन्होंने सीधा मैसेज दिया मुसलमानों को, अगर आप इसी तरह हमें वोट नहीं देंगे तो आगे हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा और आपके एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को हम खड़ा नहीं करेंगे। मतलब ये क्या है, बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, बाकियों का सपोर्ट करेंगे। आप पूछोगे कि किसको वोट दे के आए, तो मोदी सरकार को वोट दे, क्यों दे के आए, तो उसका उपलब्धि गिनती करा देगा। लेकिन वोट वो मोदी सरकार को नहीं, कांग्रेस या सपा को दे के आए, या टीएमसी जिस स्टेट का जो है वहां पे दे के आए। मतलब 1% वोट भी मुस्लिम का बीजेपी को नहीं पड़ा। तो फिर आप लीडर किस हिसाब से खोज रहे हैं वहां पे?
2019 में और 2014 में, दोनों में जो इलेक्शन हुआ था, मोदी सरकार को ये लगा कि सबका साथ सबका विकास के माध्यम से हम मुस्लिमों को भी अच्छा हिस्सेदारी देते हैं, इससे मुस्लिम वोट हमें मिलेगा और कल्याण भी होगा। लेकिन नहीं, वो गलत थे, जो कि इस इलेक्शन में उन्हें पता चल गया। कहीं ना कहीं से मोदी जी को पूरा का पूरा बायोडाटा अब मिल रहा है, क्योंकि इलेक्शन से पहले वो मगरूरी में थे। काफी जनता बता रहा है, विशेषज्ञ बता रहा है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ 400 पार दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही आदमी को होता है ना, ठोकर लगता है, तब उन्हें सीख आता है। वैसे मोदी सरकार को ठोकर लगा और अब ये एक एक कदम फूक फूक के चलेंगे। इनके विपक्ष कांग्रेस और सपा को जितना वोट परसेंट आना था उतना ही आया है, बहुत ज्यादा नहीं आया है। लेकिन बीजेपी के जो कोर वोटर थे वो एक भी घर से नहीं निकले, और वो निकलेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने जो चाहा था, जिस कारण से पूरा सपोर्ट दिया था बीजेपी को, एक भी चीज उसका पूरा नहीं हुआ। एक गांव है जहाँ की 2321 मुस्लिम आबादी का गांव है, जहाँ की मतदाता है, वहां पे 550 प्रधानमंत्री गृह आवास योजना के तहत मुसलमानों का घर बना और राशन कार्ड बना, अनाज मिला सभी को। लेकिन एक भी वोट वहां से बीजेपी को नहीं पड़ा। लेकिन पता नहीं बीजेपी वाले किस ख्वाब में पड़े हुए थे कि जेपी नड्डा ने यहां तक बोल दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अरे आरएसएस की जरूरत क्यों नहीं है? आरएसएस का ही तो पार्टी है। तुम कौन होते हो आरएसएस की जरूरत नहीं है? आरएसएस ही तो वो पार्टी चला रहा है। वो चाहे तो किसी को नीचे कर सकता है, वो चाहे तो किसी को अप कर सकता है, वो चाहे तो मोदी जी को बिठा सकता है, वो चाहे तो मोदी जी को खड़ा कर सकता है। तुम पीछे जाओ ना 10 साल, मोदी जी को लाने वाला कौन है? आरएसएस। मोदी जी को चुनाव लड़ाने वाला कौन है? आरएसएस। मोदी जी किससे आते हैं? आरएसएस से। बाकी नेता किससे आते हैं? आरएसएस से। और तुम उसी का बोल रहे हो कि आरएसएस का मुझे साथ नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर यही हालत रहा तो अगला बार पूरा सफाया हो जाएगा। लेकिन आरएसएस ऐसा होने नहीं देगा। वो पूरा बदलाव करेगा अगर यही हालत रहा, और फिर से अपना सरकार बनाएगा। धन्यवाद।